हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। आज हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 था, दैट इज इनसाइड आवर अर्थ, उसका पार्ट 1 करने वाले हैं। क्योंकि ये पार्ट 1 है तो पहले देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है क्रस्ट, मैंटल, कोर। उसके बाद जो अर्थ के क्रस्ट कौन से मटेरियल से बना है, जैसे कि रॉक्स और मिनरल्स, इन डिटेल हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद द टाइप्स ऑफ रॉक्स और उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। उसमें इग्नियस रॉक्स आ गए, सेडेंटिवरी रॉक्स आ गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स आ गए। और उसके बाद हम रॉक्स और मिनरल्स के यूजेस की बात करेंगे। उसके बाद रॉक साइकिल की बात करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसे पार्ट बाय पार्ट करेंगे इन फ्यू वीडियोस। तो आज देखते हैं कि आज का हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा सेशन प्लान क्या है। उससे पहले प्लीज एक बार प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे हल्की सी अप्रिसिएशन मिल जाए। हम देखते हैं, आज हम ना इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का, मेन इंट्रोडक्शन। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो उसमें हम आज क्रस्ट और मैंटल करेंगे और कोर हम नेक्स्ट ज्योग्राफी वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जो हमारा अर्थ है दैट इज बेसिकली अबाउट 146 करोड़ ईयर्स ओल्ड, 416 करोड़ ईयर्स ओल्ड। तब भी हमारे पास एकदम लिमिटेड एंड वेरी लेस इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट द व्हाट्स इनसाइड आवर प्लैनेट, हाउ इट इज मेड अप ऑफ एंड द मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक इट। सो यू विल आस्क दैट इसकी जरूरत क्या है, मतलब आई मीन हमें हमें इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन क्यों प्राप्त है, जबकि इट्स बिन 4016 करोड़ ईयर्स till the earth was came into existence. So that's because कि जो center of the earth में हम नहीं पहुंच सकते because of the very high temperature. There is a very high temperature, and if I would have been precise, then the temperature of the earth is about 5,000 degrees Celsius. Can you imagine? If you just even think to go under the surface of the earth or in the center of the earth, you just burn out into ashes. So basically we cannot go inside the earth, in the center of the earth, because it's very high there, very hot there. So that's why it's not possible. Next is, now it is another field of study. This study about the interior of the earth is another field of study which is known as geology. ये एक अलग सा ही स्टडी का फील्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, और ये करते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, और जितनी भी हमारी नॉलेज है अब इनका दो बेसिस पे है। पहला तो कि अर्थक्वेक्स की क्या वेव्स हैं, उनसे हमको पता चलता है। दूसरा कि डेंसिटी क्या क्या है, मटेरियल की डेंसिटी कैसी है, तो हमें ये भी पता चलता है कि जो अर्थ है वो एक सॉलिड बॉडी है 2900 किलोमीटर सरफेस तक। जैसे अभी ये मतलब जितनी रॉक से जितनी भी अंदर चीजें होती हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है जितना अंदर जाते हैं। अभी जितनी होगी, हल्का अंदर जाएंगे तो उससे ज्यादा डेंस मिलेगा, फिर उससे ज्यादा डेंस मिलेगा, फिर उससे ज्यादा डेंस मिलेगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं, जो एवरेज डेंसिटी हमारे अर्थ की दैट इज 5.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे 5.5 ग्राम तो समझ गए, अब क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा जरूर होगा, गारंटी दे रही हूँ। सेंटीमीटर मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वैसे ही वॉल्यूम जब निकालते हैं तो उसका जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। गेटिंग इट? सो दैट मीन्स सेंटीमीटर में 3 लगता है, क्यूब लगता है। ठीक है, अब देखिए जो अर्थ है वो मतलब यूनिफॉर्म मटेरियल से नहीं बना है, मतलब वहां पे इक्वल चीजें नहीं है, मतलब इक्वल तरह, मतलब इक्वल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड इन द इक्वल फॉर्म की एक तरह की होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप अंदर जाते जाओगे उतना ज्यादा आपको हैवी मटेरियल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ रॉक्स जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, वो जितना सेंटर की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा वो। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे इसके मतलब जो रॉक्स है, कैसे रॉक्स है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी डेंसिटी में कितना अंतर है, उसके बेसिस पे हमारे अर्थ को 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है।
वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब आपके दिमाग में आएगा ये कॉन्सेंट्रिक क्या नया वर्ड है। ये कॉन्सेंट्रिक आपने शायद से मैथ्स में पढ़ा होगा। कॉन्सेंट्रिक होता है कि अ ग्रुप ऑफ सर्कल्स विच इज मेड फ्रॉम अ सेम अ कॉमन सेंटर। एक सेंटर से बना हुआ सर्कल्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ सर्कल्स, मतलब एक ही उसी पॉइंट से बने हुए कुछ सर्कल्स। एक छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा, एक उससे बड़ा होगा, रेडियस बढ़ा जाता है। तो अब देखते हैं जो ये जो अरेंजमेंट है, इसको एक अनियन से, एक प्याज से कंपेयर कर सकते हैं। प्याज आपने गारंटी दे रही देखा जरूर होगा। प्याज को आप पहले छीलते हो, उसके बाद फिर छीलते हो, फिर छीलते हो, फिर उसको काटते हो, फिर खाते हो, है ना। तो 3 लेयर्स हुई, मतलब जितनी भी लेयर्स हुई, तो आप पहले उसको फिर पहले छीलते हो, उसके बाद और प्यूरिफाई करके और छीलते हो, है ना। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है। आपको याद जरूर होगा कि हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जियोग्राफी का, उसमें हमने लिथोस्फीयर की बात की थी। वो क्या कहते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, और उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा, चैप्टर 1 जियो का। अब देखते हैं ये जो है एक छोटी, मतलब कंपैरेटिवली अगर वो बाकी के लेयर से कंपेयर करें तो ये बहुत थिन लेयर है। इसका जो अपर पार्ट है इट्स ओनली 35 किलोमीटर थिक, और जो इसका लोअर पार्ट है विच इज द ओशियानिक क्रस्ट, इट इज जस्ट अबाउट 5 किलोमीटर थिक। गेटिंग इट? अब जो इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जहां पे हम रहते हैं, बेसिकली द लैंड लिथोस्फीयर, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्या कहते हैं chemicals which is silica. Silica is basically a chemical compound, और इसका जो chemical symbol है that is C. Now aluminium basically it is a chemical element, और इसका क्या है, क्या कहते हैं उसे, chemical symbol which is Al. तो इसको एक साथ एक और चीज बोलते हैं, इसे हम Cl बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि C सिलिका एंड Al फॉर aluminium. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो ओशियानिक क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स विच इज सिलिका। सिलिका यू नो इट्स केमिकल कंपाउंड, एंड मैग्नीशियम विच इज अगेन अ केमिकल एलिमेंट। तो इसको हम ओशियानिक क्रस्ट को हम क्या क्या और क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। सीमा इट्स डज नॉट मैटर। नेक्स्ट इज एवरेज डेंसिटी जो है हमारे क्रस्ट की, दैट इज 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये हमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पिछले साल ही पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि जो प्लेट्यूज है, इसका जो सॉइल है उसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। डायमंड मिलता है, सिल्वर मिलता है, और क्या कहते हैं आयरन मिलता है, कोल मिलता है। तो ये सब जितने भी है, ये सब हमें मिनरल्स से, जो भी क्रस्ट है यहीं पे हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैंटल। मैंटल है जो अभी अपने क्रस्ट पढ़ा, क्रस्ट के नीचे आता है हमारा मैंटल। मैंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। सोचो, कहाँ 35 किलोमीटर थिक और कहाँ 2900 किलोमीटर थिक। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और ये कहाँ पे लाई करता है, क्रस्ट और कोर के बीच में। नेक्स्ट ये जो है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, द डेंसिटी ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर में जाते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हेवी मटेरियल सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम। अब इसकी जो एवरेज डेंसिटी है विच इज 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसका जो मैंटल है, मैंटल का जो टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस वॉज टुवर्ड्स द सेंटर। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अंदर जा रहा, मतलब आई मीन इट वाज वेरी हाई। तो मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और यहीं पर मैग्मा फाउंड होता है। मैग्मा वो लावा नहीं होता जो वोल्केनो से फूटता है, निकलता है, तो वो अंदर भी होता है ना, अंदर ही तो होता है। और जब अंदर अर्थक्वेक आता है तो तभी वो फूटता है। तो यहीं पर मैग्मा भी फाउंड होता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, उसमें हम कोर भी कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो क्या कहते हैं, बाकी जितना बचा था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ आई मीन आप क्या कहते हैं मटेरियल्स विच हेल्प अस मेकिंग द अर्थ में कैसे कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं वो है। और क्या कहते हैं, और भी था, रॉक साइकिल था, और मिनरल्स के यूजेस, ये सब, और क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तो और हाँ, हमारे जो प्लेलिस्ट है जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। उसमें हमने साइंस के, मैथमेटिक्स के, सिविक्स के और हिस्ट्री के अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें हमने
चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स। और मेरे को आपके, आप जानते ही हैं मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और हाँ, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ सकती है, तो प्लीज डू शेयर विद देम। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।